सुप्रभात बच्चों। और देखिए आज 2 अक्टूबर है। आज दो महान विभूतियां शास्त्री जी और गांधी जी का जन्मदिन है। ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन को हम सदैव याद करते हैं और आपको भी उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। आज हम पढ़ाई की बात करें तो कक्षा 3 का हिंदी का आज हम चौथा पाठ आदमी का धर्म, ये एक पाठ पढ़ेंगे। और देखिए बच्चों, एक जो आमने सामने बैठ करके अपन पढ़ते हैं और एक जो हम यहाँ पे ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। हम किसी भी पाठ की जो व्याख्या करते हैं वो उसके सार के रूप में आपको बताते हैं और आपको ये करना चाहिए कि घर पे जा आपकी जो पुस्तक है उसमें इसका वाचन करें और जैसा गुरुजी ने पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया है, उसमें उसका कितना मिलता जुलता है उसको आप खोजने की कोशिश करें। ये एक पाठ है आदमी का धर्म। एक बच्चा होता है जो एक धनवान के पास, बहुत पैसे वाला होता है, उसके पास पैसे मांगने जाता है और वो उससे पैसे मांगने पर वो बोलता है कि भाई मैं किसी को भीख नहीं देता हूँ। तो उसने कहा भाई मैं भीख लेने के नहीं आया हूँ और मुझे पैसा चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछता है। तुम्हारी जाति क्या है? तुम्हारी धर्म क्या है? तो उसने कुछ भी नहीं बताया, नाम बताया उसने अपना भारत सिंह। तो उस जो धनवान व्यक्ति था उसने उसको बोला कि तुम जाति से राजपूत लगते हो, सिंह लगा रहे हो? तो नहीं, मैं भारत का रहने वाला हूँ, मेरा भारत मेरा नाम है और सिंह तो मेरी पहचान है। कोई मेरी जाति नहीं होती है, इंसान की कोई जाति नहीं होती है, इंसान का केवल एक धर्म होता है और धर्म जो होता है इंसान का, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए: कर्तव्य का पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य और सेवा। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। जब उसको ये बात पूछी तो वो धनवान व्यक्ति कहता है तू बड़ा मुंहफट है, सारी बात मुंह पे बोलता है, पैसे किसके लिए चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे दवा खरीदनी है। तो उसने कहा किसके लिए खरीदनी है? तो उसने कहा कि भाई मेरी माँ के लिए खरीदनी है। तो कि तुम्हारे पिता नहीं है? तो कि इस संसार में नहीं है पिता। और जब तुम क्या अनाथ हो गए क्या? मैं अनाथ नहीं है, मेरी माँ मुझे पालती है। इस तरह की उसके आपस में बातचीत होती है और उसने कहा मुझे उधार पैसे चाहिए, मैं वापस आपको ला करके दे दूंगा। तो जब उसने ये बात सारी बताई तो उस सेठ को, पैसे वाले जो धनवान व्यक्ति को, उसके ऊपर दया आ जाती है और फिर उसकी जो बातों से और उसके आत्मविश्वास से उसको ऐसा लगता है कि ये बच्चा अपनी माँ की सेवा करना चाहता है, उसको दवा देना चाहता है, उसको ठीक करना चाहता है और स्वाभिमानी बालक है। तो उसको खुश होकर के पैसे उधार दे देता है और उसको बोलता है कि तुझे वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। तब वो बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपसे उधार ले रहा हूँ, मुझे अभी जरूरत है, मैं मेरी माँ के ठीक होते से वो पैसे आपको वापस लौटा दूंगा। तो इस बात पर वो धनवान व्यक्ति उस पर बहुत प्रसन्न होता है और उसने कहा बेटा ये पैसे लौटाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम और भी मुझे मेरी कोई जरूरत हो और कोई सेवा की आवश्यकता हो तो मुझे और कहना है। मनुष्य का यही धर्म है कि वो एक दूसरे के काम आए। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हारे इस तरह से दुख में मदद करूंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो मनुष्य का यही धर्म है कि सुख और दुख में एक दूसरे के काम आए। और हम अगर कोई अपने ऊपर कोई दया, उपकार, करुणा करता है तो उसके उपकार को हमें सदैव याद रखना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी से काम निकाल करके फिर हम उनको भूल जाएं। ऐसे इस पाठ के अंदर सीख दी गई है और हमारे अंदर भी इन गुणों का समावेश होना चाहिए। इसमें जो कुछ कठिन शब्द आए हैं, आवश्यकता यानी उस बालक को रुपयों की जरूरत थी, आवश्यकता थी दवाई खरीदने के लिए। मुंहफट यानी अधिक बोलने वाला, जो साफ सुथरी बात करता है वो मुंहफट कहलाता है। साहस का मतलब होता है हिम्मत। और अनाथ, जिसके माता पिता मर चुके हैं, यानी न माँ हो न पिता हो, ऐसी संतानें, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अनाथ कहलाते हैं। सहज का मतलब होता है आसानी से। ये कठिन शब्द आपके आए हैं, इनको आप याद कीजिएगा और अपनी कॉपी में भी लिखिएगा। कुछ जो प्रश्न हैं वो भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करते रहिएगा, जिससे कि आपका जब विद्यालय खुलेगा
उस समय आपको बहुत सुविधा हो जाएगी कि ये तो हमने सारा पढ़ रखा है। तो और प्रश्न उत्तर भी कीजिएगा, आपको तरीका बता रखा है। प्रश्न लिखिएगा, बालक पैसे मांगने किसके पास गया? तो बालक पैसे मांगने धनवान व्यक्ति के पास में गया। बालक उधार किसके लिए मांग रहा था? तो बालक उधार उसकी माँ की दवा खरीदने के लिए मांग रहा था। बालक ने अपना नाम क्या बताया था? तो बालक ने अपना नाम भारत बताया था। भारत क्यों बताया? क्योंकि वो भारत का रहने वाला था, अपने देश का नाम भारत है, इसलिए उसने अपना नाम भी भारत बताया कि मैं भारत का रहने वाला हूँ। इस तरह से ये आपका चौथा पाठ पूरा हुआ बच्चों, और बहुत ही सुंदर पाठ है और बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ है, जीवन में उतारने योग्य पाठ है। आप इसको पढ़ करके इसके अनुसार जो गुण है मनुष्य के अंदर वो अपने अंदर संजोने के प्रयास करें। धन्यवाद।